A very good morning to all of you students. So today we are going to start our first chapter and the name of the chapter is life processes. Okay. So before starting the life processes we are going to discuss about some general things. हमारा जो नेचर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से? लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचर के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक. अब बायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल, दैट मीन्स लिविंग, और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग. अगर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कैसे कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और अगर अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं नेचर का, तो कौन सा होता है? सॉइल, दैट मीन्स लैंड, वाटर और एयर. ओके, सो दिस इज द नेचर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर बायोटिक और अबायोटिक. तो हम ये कैसे पता करेंगे कि यस ये वाला जो कंपोनेंट है नेचर का वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो पहला कैरेक्टर है दैट दे कैन मूव बाय देमसेल्फ. वो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं. जो लिविंग होंगे वही मूवमेंट कर सकते हैं. सपोज एनिमल्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने हाथ पैर हिला सकते हैं. जैसे हम लोग हैं अपने हाथ पैर हिलाते हैं. मंकीज़ हैं, डॉग है, फेलोज हैं, ये लोग सब क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स दे शो द मूवमेंट, है ना. अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, दैट मीन्स लोकोमोशन और मूवमेंट. अगर हम जनरल बात करें तो ये दोनों सेम लगते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में क्या होता है, लोकोमोशन में क्या होता है, आपकी ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है. ठीक है, बट मूवमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक ही जगह रहता है और ये पेंसिल क्या है, मैंने एक ही जगह रखी हुई है, इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दैट इज अ मूवमेंट. बट अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ से यहाँ चला रही हूँ, अगर ये अपने आप चल रही है, तो दैट मीन्स ये क्या हुई, लोकोमोशन हुआ. सपोज करिए कि ये डॉग है, डॉग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो डॉग ने क्या करा, लोकोमोशन करा. बट अगर मैं अपने हैंड को ऐसे मूव कर रही हूँ तो ये क्या है, लोकोमोशन, बिकॉज मेरी फिंगर्स अपनी जगह है, मेरे शोल्डर्स, मेरा हैंड अपनी जगह है, मैं जस्ट रिस्ट को मूव कर रही हूँ, तो दिस इज अ मूवमेंट. बट अगर डॉग या मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हूँ तो वो क्या होगा, लोकोमोशन होगा. तो लोकोमोशन और मूवमेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते हैं. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स को फूड की, एयर की और वाटर की जरूरत होती है. किसके लिए? जो कि इसका थर्ड पॉइंट है, फॉर द ग्रोथ. वो ग्रो करते हैं और ग्रो करने के लिए उन्हें किस चीज़ की जरूरत होगी, फूड, एयर और वाटर. क्या कभी आपने देखा है कि वाटर को पानी की जरूरत है? नहीं. एयर को एयर की जरूरत है? नहीं. एयर को मेंटेन करने की जरूरत है, हमारे एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है. बट अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, यस. एनिमल्स को वाटर की जरूरत है, हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारे वर्क जो है वो वाटर से रिलेटेड होते हैं. हमारी बॉडी का जो 99% पार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है ना. तो इसी वजह से हमें फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना, या वर्क नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है फॉर गेटिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं. जैसे कि सपोज आपने कोई भी गर्म चीज को टच किया एंड यू शुड इंस्टेंटली रिमूव योर हैंड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गर्म चीज को छुआ और एकदम से हाथ हटा लिया, कि आपने रिस्पॉन्स दिया उसके प्रति. तो आपके पास ये सेंस है कि ये चीज बहुत गर्म है और मैं इसको नहीं सह सकती हूँ, तो मैं इसको हटा लूंगी. ठीक है, तो दैट मीन्स लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, किसी भी सेंस के प्रति, सेंसिटिव चीज के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी. लिविंग थिंग एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं. और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स नई लाइफ को जनरेट करते हैं, न्यू जनरेशन
देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी चीज में होते हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। या इनमें से अगर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, एक ऑर्गेनिज्म की या एक सेल की वो सारी बेसिक प्रोसेसेस जो जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के वो सारे फंक्शन, अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। दीज ऑल आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होती है तो जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना। जनरल सा एग्जांपल अगर मैं इसका ले लेती हूँ कि सपोज करिए कि आपको कुछ दिन के लिए इंडाइजेशन होने लगता है, ठीक है, एंड यू आर नॉट गेटिंग स्टूल प्रॉपरली, आपको ढंग से आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, पॉटी सही से नहीं आ रही हो, तो आपको यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है, कब, जब बीपी हाई या एकदम बीपी लो हो जाता है तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपकी बॉडी स्वेटिंग ज़्यादा कर रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी से वाटर एंड सॉल्ट का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है ना। तब आपकी बॉडी क्या करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, यू आर नॉट फीलिंग वेल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सॉल्ट और वाटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशंस के थ्रू वाटर का क्या हो जाता है, मैक्सिमम रिमूवल हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हुई कि एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अगर एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो गई तो यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो इसी तरीके से कोई भी अगर प्रोसेस इनमें से डिस्टर्ब होती है, ठीक है, उनका बैलेंस अगर बिगड़ता है तो आपकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से इन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइजेशन, तो डाइजेशन क्यों जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, आप जब खाना लोगे, खाना आपको जरूरत है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बट वो जो आप फूड ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन के लिए क्या होता है, डाइजेशन। अब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया एंड देन एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना उसके लिए क्या होगा, एक्सक्रीशन। फूड का डाइजेशन, डाइजेशन से जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिला उस सिंपलेस्ट फॉर्म को भी हमें ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेनी होती है। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम करेंगे ताकि हमें एनर्जी मिले, तो वो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आएगी, रेस्पिरेशन से, ठीक है। देन सर्कुलेशन, अब हमारी बॉडी के अंदर हमने ऑक्सीजन लिया है, पानी लिया है, खाना खाया है, वो सब कैसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, बाय द सर्कुलेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन, आप एक साथ कई सारे काम करते हैं, आप इधर देखते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये सब क्या है, दिस इज ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ओके। देन बॉडी ग्रोथ करती है, मूवमेंट करती है एंड रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। इफ अ वुमेन स्टॉप